बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिलवालिदैन इहसाना सदक़्त या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन किराम, आज तीसरे दिन फिर वालिदैन से हुस्न सलूक से पेश आने के हवाले से मैं कुछ अहादीस आपके सामने अर्ज करूँगा, क्योंकि इस उन्वान पर मुझे बहुत से हजरात ने फ़ोन पर कॉलें करके भी कहा कि ज़रा इसको मज़ीद थोड़ा सा लंबा किया जाए, ताकि आज की जनरेशन जो है, यंग ब्लड जो है, उन्हें पता चले कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ अच्छे लहजे में गुफ्तगू करना, ये इस पर कुरान व अहादीस की रोशनी में हमें बताया जाए। तो आज तीसरे दिन भी मैं अपने नाज़रीन व सामीन जो मेरे साथ मोहब्बत करने वाले हैं, मेरी गुफ्तगू को पसंद करते हैं और इसे लाइक करते हैं, मैं उन्हें उनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हुए आज तीसरे दिन फिर मैं इसी बात पर जनाब से महव गुफ्तगू हूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अब ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया। मैंने कल भी अहादीस में आपको ये अर्ज़ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने का बारहा मरतबा फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत और मुस्तफ़ा करीम की इताअत के बाद जो सबसे पहला और सबसे अव्वल तरीन काम है वो वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, वालिदैन के साथ उल्फत और मोहब्बत से पेश आने का अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। आइए मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जनाब के सामने अर्ज़ करता हूँ। इब्न माजा शरीफ में यह हदीस मौजूद है और हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं। अन अबी उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रजुलन क़ाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हक़्क़ुल वालिदैन अला वलदिहिमा, क़ाला हुमा जन्नतुका व नारुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले को ये उसके सवाल पर इरशाद फरमाया। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक आदमी आया और उसने अर्ज़ किया मा हक़्क़ुल वालिदैन अलैया वलदिहिमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब उसने आकर ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन का अपनी औलाद पर कितना हक है, वालिदैन जो है उनका क्या हक है अपनी औलाद पर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाला हुमा जन्नतुका व नारुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोनों तेरी जन्नत भी हैं और तेरी दोज़ख भी हैं, चाहे तू उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले, चाहे तू उनसे नाराज़गी का इजहार करके दोज़ख हासिल कर ले, दोज़ख का हकदार बन जाए। फरमाया ये दोनों तेरे लिए जन्नत भी हैं और दोनों ही तेरे लिए जहन्नम भी हैं। अब इस हदीस को अगर हम देखें, कितना बड़ा हमें दर्स हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिया है। फरमाया कि वालिदैन की खिदमत करके इंसान जन्नत में भी जा सकता है, और हकीकतन वालिदैन की खिदमत करने से इंसान जन्नत में जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, अभी जो कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना आ रहा है,
کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا احادیث میں کہ حضور علیہ السلام نے سیڑھی پر قدم رکھا، منبر کی سیڑھی پر، پہلی پر تو آمین فرمایا، پھر دوسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر سیڑھی پر آمین آمین کہہ رہے تھے قدم رکھتے رکھتے، کیا وجہ ہے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ کے قدموں کی دھول پہ قربان ہو جائیں۔ کیا مقصد تھا، کیا وجہ تھی آپ ہر بات پر آمین کہہ رہے تھے؟ پہلے کبھی نہیں آپ نے جو اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے آ کر کہا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ جس بندے کے سامنے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامی سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑے، یا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا جبریل کہہ رہے تھے یا اللہ جو بندہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی زندگی میں پالے اور اس کے روزے نہ رکھے، تندرست بھی ہو، توانا بھی ہو، اسلام کی ہر چیز اس پر روزے کے حوالے سے لاگو بھی ہو، تو وہ بندہ اگر رمضان کے روزے نہ رکھے تو یا اللہ اسے تباہ و برباد کر دینا۔ جو رمضان کا احترام نہ کرے اسے تباہ و برباد کر دینا۔ سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل امین اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، یا اللہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں حاصل کر لے، تو ان کی خدمت کر کے اگر وہ بندہ جنت حاصل نہ کرے تو یا اللہ اسے بھی تباہ و برباد کر دے۔ سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ اب یہ دیکھیں دعا کرنے والے جبریل امین ہیں، آمین کہنے والے حضور علیہ السلام ہیں۔ میری اور آپ کی دعا میں تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو کہ ہم دعا کریں پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، مگر دعا کرنے والے جبریل امین ہوں، مصطفیٰ کریم آمین کہنے والے ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا تو ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک جنبش بعد میں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قبولیت کی سند پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا کام ہے کہ جبریل کہہ رہے ہیں یا اللہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے تو ان کی خدمت کر کے جو جنت کا حقدار نہ بنے مولا انہیں تباہ کر دے۔ سرکار آمین کہہ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ والدین کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اور جو والدین کی خدمت نہیں کرتا اس کو کوئی انعام نہیں ملتا، اس کو دنیا میں بھی لوگ جو ہے وہ دھکے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہوتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور اولاد کے لیے دوزخ بھی ہے۔ چاہے تو وہ خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جائیں والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے، چاہے تو والدین کے ساتھ اظہار ناراضگی کر کے ان کو دکھ تکلیف پہنچا کے جہنم کے حقدار بن جائیں۔ اب یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، قال اقبل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ، قال فهل من والدیک احد حی؟ قال نعم بل کلاہما حی، قال فتبتغی الاجر من اللہ؟ قال نعم، قال فارجع الی
वालिदैका फ़अहसिन सुहबतहुमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं, फरमाते हैं एक शख्स ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मैं आपसे जिहाद और हिजरत की बैत करना चाहता हूँ, जिहाद और हिजरत की बैत करना चाहता हूँ। क्या आपके हाथ पर ये हिजरत की भी बैत करूँगा कि हिजरत कर जाऊँ? आपके हाथ पर मैं जिहाद की बैत करूँगा कि मैं जिहाद करना चाहता हूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो कहता है कि मैं अल्लाह ताला से अजर व सवाब चाहता हूँ। यानी वो आने वाला साइल कहता है कि मैं अजर व सवाब चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा है? यानी बाप हो या माँ हो, उनमें से कोई एक जिंदा है? तो उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोनों जिंदा हैं, यानी वालिद भी जिंदा है, वालिदा भी जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ उनके पास जाकर उनकी खिदमत करो, यही तेरे लिए जहाद है, यही सबसे अच्छा सलूक है उनके साथ। जाओ जाकर उनकी खिदमत करो, अपने वालिदैन के पास जा और उनसे अच्छा सलूक कर। देखो कितनी बड़ी बात है, एक तरफ जिहाद, एक तरफ हिजरत और दूसरी तरफ वालिदैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन के साथ इतनी मोहब्बत के साथ पेश आओ, इस अंदाज में पेश आओ। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और आखिर में मैं फिर आपसे ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है कि अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी नेकी ये है कि कोई शख्स अपने वालिद के दोस्तों से नेकी करे। ये भी देखो, मैं एक बंदा है, उसके वालिदैन फौत हो गए, वालिद फौत हो गया, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप तो फौत हो गया, मैं खिदमत ना कर सका, मेरे लिए क्या है कि मैं अपने बाप की खिदमत करूँ? फरमाया, जाओ अपने बाप के किसी दोस्त से मोहब्बत करो, तुझे बाप की मोहब्बत का रब सिला अता फरमा देगा। इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा एजाज़ है। तो आज मेरे भाई, दुनिया के खेल तमाशों को छोड़ो, जिन्होंने तुझे इस मोहब्बत से पाला, कभी इस बात की तरफ ध्यान दिया कि तेरा बाप सारा सारा दिन सर के ऊपर एक टोकरी से उठाकर सारा दिन काम करता रहा और शाम को 600 रुपया लेकर आया और उसने आकर तेरे सामने या तेरे घर की ज़रूरियात के लिए रखा, तुझे पाला, बड़ी मोहब्बत के साथ उसने पाला। ज़रा इस बात को तो देख, आज अगर तेरे पास पैसे आ गए तो उसको देख, वो जो 600 या 400 या 200 रुपया लेकर आता था, वो सारा दिन छाबड़ी लगाकर तेरे लिए कमाता था। आज देख तो सही, उसने कितनी मेहनत से तुझे पाला। फिर उस माँ की तरफ देख तो सही, जिस माँ ने तुझे सर्दियों में, गर्मियों में इस मोहब्बत से पाला कि सर्दियों में कहा कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मियों में इस मोहब्बत से रखा कहीं मेरे बच्चे को गर्मी न लग जाए, खाना आप ना खाया, बच्चे को खिलाया। मेरे भाई, इस बात को समझ कि जिस माँ और बाप ने इतनी उल्फत के साथ, इतनी चाहत के साथ तुझे पाला, आज वो माँ और बाप बुढ़ापे में हैं, तो उनके साथ नौकरों वाला सलूक न करो, उनके साथ दुनिया में इस तरह सलूक न करो कि वो बेचारे रोते फिरें। एक माँ घर के बर्तन साफ करके एक घर में 7 या 8 बच्चों को पाल लेती है, मगर अफसोस की बात है कि जब वो माँ बुढ़ापे में चली जाती है और वो 8 बच्चे जो हैं वो मिलकर एक माँ को भी नहीं पाल सकते। बड़े अफसोस की बात है। हमें देखना चाहिए, हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी जगह है, हम किधर जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वालिदैन की खिदमत करके जन्नत का हकदार बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।